हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 के लिए इंग्लिश से मीडियम में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में ये सॉल्यूशन के विषय में, सॉल्यूशन के प्रकार के विषय में, सॉल्वेंट के विषय में, सॉल्यूट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ये 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन को हिंदी में बीएल कहा जाता है ना। सॉल्यूशन मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। हम इसको ऐसे कहेंगे कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड, मतलब सॉल्वेंट और सॉलिड के होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन का मुख्य कंपोनेंट दो होते हैं, एक सॉल्वेंट होते हैं, दूसरा सॉलिड होता है। ये होमोजेनियस होनी चाहिए। होमोजेनियस मीन्स होता है वैसा मतलब मिक्सचर जो सैचुरेटेड हो, यूनिफॉर्म हो। मेरे कहने का मतलब है एक दिए गए क्वांटिटी में, दिए गए क्वांटिटी सॉल्वेंट के दिए गए क्वांटिटी में सॉलिड का क्वांटिटी उतना होना चाहिए जिससे वह मतलब यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाए, या कहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तब हम उसको सॉल्यूशन के रूप में जानेंगे। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और एंड सॉलिड इज नोन एज सॉल्यूशन। और दूसरी चीज़ है, एक इसमें टर्म आया सॉल्वेंट और सॉलिड। और सॉल्वेंट और सॉलिड क्या है, तो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का क्वांटिटी लार्ज होता है या मैक्सिमम होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस कंपोनेंट का क्वांटिटी मिनिमम होता है, लिस्ट होता है, उसको हम लोग सॉलिड के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन या सॉल्यूशन कहेंगे। और विलयन में जिस पदार्थ की क्वांटिटी अधिकतम होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस पदार्थ की क्वांटिटी लिस्ट होता है, कम होता है, उसको सॉलिड कहते हैं। सिंपली एग्जाम्पल, आप अपने घर में ये वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें वाटर का क्वांटिटी मैक्सिमम है तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और शुगर का क्वांटिटी अगर लिस्ट है, मिनिमम है, तो उसको सॉलिड कहेंगे, SOLUT सॉलिड कहेंगे। इस तरह से अगर मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो उसको हम मतलब विलायक या सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी कम होंगे उसको हम विलेय या सॉलिड के नाम से जानेंगे। इस तरह से हम लोग 3 चीज़ का डिफिनीशन देखे है ना, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉलिड। एक बार फिर से जान लीजिए, ये द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट का हम लोग कहेंगे कि दोज कंपोनेंट व्हिच लार्ज क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। और सॉलिड को कहेंगे कि दोज कंपोनेंट व्हिच लिस्ट क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहेंगे द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को सॉल्यूशन कहेंगे। इन अदर वर्ड मीन्स, दूसरे शब्दों में, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉलिड इज नोन एज सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। ये जो एग्जाम्पल हुए ये आपको सॉल्यूशन के होंगे। अब आपसे कोई पूछे कि सॉल्वेंट क्या है, तो आप लिखेंगे दोज कंपोनेंट व्हिच
लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। मेरे कहने का मतलब बिलियन में जिस पदार्थ की क्वांटिटी, जिस अवयव की क्वांटिटी लार्ज हो उसको हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। जैसे जल और ग्लूकोज के बिलियन में जल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है? तो सॉल्यूट का हम लिखेंगे दोज कंपोनेंट व्हिच लिस्ट और मिनिमम अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड। मेरे कहने का मतलब बिलियन में जिस पदार्थ की क्वांटिटी अमाउंट मिनिमम हो, कम हो, उसको हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे अभी इसके पहले वाले में एग्जाम्पल हम देखें, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन हो, उसमें शुगर की अगर क्वांटिटी अमाउंट मिनिमम हो, लिस्ट हो, तो उसको हम सॉलिड कहेंगे। और वाटर का क्वांटिटी मैक्सिमम हो तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। मेरे कहने का मतलब सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी लार्ज हो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी लिस्ट हो उसको हम सॉलिड कहेंगे। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट की होमोजेनियस मिक्सचर को, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को, सेचुरेटेड मिक्सचर होंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर होंगे तो उसको हम सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से इसमें हम लोग 3 डिफिनीशन देखा, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉलिड। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, एक तो टॉपिक आ रहा है एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, तो हम लोग इसको एक बार पहले सुन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मेरे कहने का मतलब जलीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो। सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर नहीं हो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। मेरे कहने का मतलब दो सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन and those solution in which solvent is not water is known as non-aqueous solution। और हम लोग इस दोनों डिफिनीशन को लिख लेंगे। तो aqueous solution, those solution in which solvent is water is known as aqueous solution। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज। एक्वस सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें ब्लैक जल हो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखा, ये सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज, इसमें आपका वाटर सॉल्वेंट है और ग्लूकोज जो है सॉल्यूट है। तो इस सॉल्यूशन में वाटर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज में वाटर सॉल्वेंट है, इसलिए हम इस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अब है ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज नॉट वाटर इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के रूप में दो सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल। इस तरह से ये एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस है। आपका सिर्फ है सॉल्वेंट के मतलब हैं जिसमें वाटर सॉल्वेंट है वह एक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं है उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे।